नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो आज की क्लास में हम एस्टेट 2018 में जो लेवल थर्ड का पेपर आया था उसमें से हमने 30 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कंप्लीट कर लिए थे। ये सेकंड पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 से। तो क्वेश्चन नंबर 121 है हमारा, भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है गांभीर्य, सेकेंड ऑप्शन है शैशव, थर्ड ऑप्शन है कुटिल, फोर्थ ऑप्शन है हमारा खुजलाहट। तो क्वेश्चन नंबर 121 का हमारा इसमें पूछा गया भाववाचक संज्ञा किस विकल्प में नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, कुटिल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 122। तो 122 देखिए, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय में क्या शब्द, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 122 है हमारा, अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द किस विकल्प में नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मागध, सेकंड ऑप्शन है आंजनेय, थर्ड ऑप्शन है वैचित्र्य, फोर्थ ऑप्शन है मार्केंडेय। तो 122 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, वैचित्र्य। अपत्यवाचक क्या होता है? अपत्यवाचक होता है इसमें क्या है, किसी वंश या कुल के बारे में बताया जाता है। जैसे मागध क्या है, मगध वंश से रिलेटेड है। आंजनेय, जो अंजनी किसके लिए बोला गया है, अंजनी पुत्र हनुमान के लिए बोला गया है। मार्केंडेय इसी प्रकार है। तो इसमें वैचित्र्य नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर है वैचित्र्य, थर्ड ऑप्शन सही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 है हमारा, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है। तो रेखांकित पद क्या है यहाँ पे हमारा, पीताम्बर। तो ऑप्शन सुनिए, फर्स्ट ऑप्शन है कर्मधारय, सेकंड ऑप्शन है बहुव्रीहि, थर्ड ऑप्शन है द्वंद्व, फोर्थ ऑप्शन है तत्पुरुष। तो इसका हो जाएगा हमारा 123 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, कर्मधारय समास, पीत है जो अंबर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें पीले वस्त्र राम से पूछा गया है कि ना, कि कहाँ गए, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, ये किसी से पूछा गया है। तो पीताम्बर पीला है जो वस्त्र, ठीक है, इसलिए यहाँ पर कर्मधारय समास आया है। अगर ऐसा पूछा जाता कि पीताम्बर शब्द में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है, तो बहुव्रीहि समास आता है, क्योंकि पीताम्बर शब्द प्रयुक्त होता है किसके लिए, श्री कृष्ण के लिए। लेकिन यहाँ पर कर्मधारय समास है, क्योंकि एक पर्टिकुलर वस्त्र के बारे में बात की गई है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 है हमारा, निम्नलिखित लेखक मंडली में किसकी भाषा चुटीली और मुहावरेदार है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है सदासुख लाल, सेकंड ऑप्शन है इंशाअल्लाह खान, थर्ड ऑप्शन है हमारा लल्लू लाल, फोर्थ ऑप्शन है सदल मिश्र। तो 124 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, इंशाअल्लाह खान। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 125 है हमारा, सर्वनाम से निर्मित विशेषण है। क्या पूछा गया है, सर्वनाम से निर्मित विशेषण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा रक्तिम, सेकंड ऑप्शन है सभ्य, थर्ड ऑप्शन है कैसा, फोर्थ ऑप्शन है आदरणीय। तो 125 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है, कैसा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पराजिका, सेकंड ऑप्शन है पराध्वेनि, थर्ड ऑप्शन है पराभूत, फोर्थ ऑप्शन है हमारा परांतक। तो 126 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, परांतक। ये क्या है, इसमें परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा घोष वर्ण ज घ न ग,
सेकंड ऑप्शन है अघोष वर्ण थ झ ट फ। थर्ड ऑप्शन है अल्प प्राण ब य ड अण। फोर्थ ऑप्शन है महाप्राण ख ढ ढ भ ठ। तो अब इसमें से हमें बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 127 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, अघोष वर्ण थ ज ट फ। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 128 है हमारा, सुनंदा बुद्धिमती है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा उद्देश्य विशेषण, सेकंड ऑप्शन है विधेय विशेषण, थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रिविशेषण, फोर्थ ऑप्शन है तुलनात्मक विशेषण। तो 128 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, विधेय विशेषण। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 129 है हमारा, समास विग्रह की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा दर हकीकत, हकीकत में। सेकंड ऑप्शन है मरणोपरांत, मरने तक। थर्ड ऑप्शन है हमारा सानुज, अनुज के साथ। फोर्थ ऑप्शन है अनुरूप, जैसा रूप है वैसा। तो इसमें बताना है असंगत विकल्प। हमेशा असंगत विकल्प या इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिससे कि जो बच्चा है पेपर देने वाला वो कंफ्यूज हो जाए। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 129 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, मरणोपरांत, मरने तक। मरणोपरांत का मतलब होता है मरने के बाद। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130 है हमारा, संज्ञा पद का विकारक पद कौन सा नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है लिंग, सेकंड ऑप्शन है वचन, थर्ड ऑप्शन है कारक, फोर्थ ऑप्शन है काल। तो इसमें लिंग वचन कारक है लेकिन काल नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 131 है, शब्दकोश के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प को चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग को अलग अक्षर न मानकर ये ध्वनियां संबंधित वर्णों के साथ ही रखी जाती हैं। सेकंड ऑप्शन है क वर्ण के पश्चात छ वर्ण, ज वर्ण के पश्चात ज्ञ वर्ण, त वर्ण के पश्चात त्र वर्ण, स वर्ण के पश्चात श्रेय वर्ण का प्रयोग होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है शब्दकोश में पंचम वर्ण अण न इया किसी शब्द के आरंभ में नहीं आते। फोर्थ है शब्दकोश में हिंदी के शब्दों को देवनागरी लिपि की मानक वर्णमाला के अनुसार रखा जाता है। तो 131 में हमें बताना है कि शब्दकोश के संदर्भ में कौन सा विकल्प अनुपयुक्त है। ठीक है, तो 131 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, क वर्ण के पश्चात छ, ये वाला हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या कहता है, अशुद्ध संधि विच्छेद वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा तड़ित प्लस ज्योति, तड़ित ज्योति। सेकंड ऑप्शन है हमारा विद्युत प्लस चर्या, विद्युत चर्या। थर्ड ऑप्शन है पद प्लस लयन, पल्लयन, पल्लवन। फोर्थ ऑप्शन है उत प्लस धव, उद्धव। अब इसमें से हमें बताना है कि कौन सा अशुद्ध संधि विच्छेद है, कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें अशुद्ध संधि विच्छेद का प्रयोग किया गया है। तो 132 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, उत प्लस धव, उद्धव, ये क्या है, अशुद्ध है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 133, संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, उत्मर्ण, अधमर्ण, गुण संधि। सेकंड ऑप्शन है वाण्योचित, पित्रोत्सुकता, वृद्धि संधि। थर्ड ऑप्शन है बहिवैश्वर्य, साध्वोद्धार्य, यन संधि। फोर्थ ऑप्शन है श्रावण, धावक, अयादि संधि। तो इसमें से हमें
अनुचित विकल्प बताना है। तो अनुचित विकल्प है हमारा सेकंड, वाण्योचित और पितरो उत्सुकता। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 134 है हमारा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी भारतीय वक्रोक्ति वाद का विलायती उत्थान कहकर संबोधित किया है? ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अभिजात्यवाद, सेकंड ऑप्शन है अस्तित्ववाद, थर्ड ऑप्शन है अभिव्यंजनवाद और फोर्थ ऑप्शन है स्वच्छंदतावाद। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 134। इसका थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, उन्होंने भारतीय वक्रोक्ति का विलायती उत्थान कहा है अभिव्यंजनवाद को। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को सुमेलित कीजिए। तो देखिए सूची 1 में दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन, आगे के कवि रिजी है तो कविताई, ना तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है मतीराम। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब आंगन चारू गुराई बोधा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार है धावनो, धार पे धावनो है भिखारीदास। फोर्थ ऑप्शन है, जान तिहारी सो मेरी दशा यह को समझे अरु काहि सुनाऊं। इसके सामने दे रखा है घनानंद। अब हमें इस को क्या करना है, सुमेलित करना है। तो देखिए तो इसको सुमेलित कर देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आगे के रीझी वाला, इसका है हमारा ऑप्शन सी भिखारीदास है इसके। सेकंड है कुंदन को रंग फीको लगे, इसका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है मतीराम। थर्ड है हमारा ये प्रेम को पंथ, इसका बी ऑप्शन ठीक है बोधा। और इसका फोर्थ ऑप्शन का हमारा डी ऑप्शन ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ठीक है फोर्थ। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 136। देखिए आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त काव्य दोष की यथा तथ्य परिभाषा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा महान निर्दोषिता गुना, सेकंड ऑप्शन है रसाकर्षका दोषा, थर्ड ऑप्शन है विपर्यस्ता गुना काव्यदेशु कीर्तिता, फोर्थ ऑप्शन है गुण विपर्य था आत्मने दोषा। अब इसमें से बताना है हमें कि आचार्य विश्वनाथ प्रदत्त मतलब आचार्य विश्वनाथ के द्वारा दी गई काव्य दोष की कौन सी परिभाषा है। तो 136 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है रसाकर्षका दोषा। इसे हम इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 137 है हमारा, अशुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा मुमूर्षा, सेकंड ऑप्शन है विभीषिका, थर्ड ऑप्शन है शुश्रूषा, फोर्थ ऑप्शन है हमारा त्रिपुरारी। तो इसमें हमें अशुद्ध वर्तनी जिसकी है वो वाला विकल्प चुनना है। तो 137 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है मुमूर्षा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 138 है, उच्चारण स्थलों की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कंठोष्ठ ओ, सेकंड ऑप्शन है कंठतालु ए, थर्ड ऑप्शन है मूर्धा र श, फोर्थ ऑप्शन है हमारा दंत नासिका न। तो इसमें हमें बताना है कि इनमें से असंगत विकल्प कौन सा है। तो 138 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है दंत नासिका, मतलब जो दांत से भी हो और नासिका से भी हो, अण। तो ये क्या असंगत विकल्प है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 139 है हमारा, शुद्ध वर्तनी वाला विकल्प चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 31, सेकंड ऑप्शन है सृष्टा सृष्टा, थर्ड ऑप्शन है 14, फोर्थ ऑप्शन है हमारा 53। तो हमें इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनना है, विकल्प चुनना है। तो 139 का फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है 53। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 140, क्वेश्चन नंबर 140 है हमारा, शब्दार्थ की दृष्टि से बेमेल को छांटिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा अहम, खास, विशेष। अहम मैं का पर्याय। सेकंड ऑप्शन है कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान, उपलब्धि, रिकॉर्ड। थर्ड ऑप्शन है जंग, युद्ध, जंग, जंग, लोहे पर लगने वाला मोर्चा। फोर्थ ऑप्शन है हमारा जिला, प्रभात, चमक, जिला, जनपद। तो अब हमें इसमें से 140 का हमें बेमेल बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो 140 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, कीर्तिमान, यशस्वी, कीर्तिमान, उपलब्धि, रिकॉर्ड। सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 141 है हमारा, कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। रेखांकित पद में संज्ञा भेद इंगित कीजिए। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, सेकंड ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, थर्ड ऑप्शन है प्राणीवाचक संज्ञा, फोर्थ ऑप्शन है समूहवाचक संज्ञा। तो 141 का हमारा है सेकंड ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा। तो कालिदास को नाट्य जगत का शेक्सपियर माना जाता है। तो ये क्या है, लेखक जगत से संबंधित है, लेखक की जातियों से संबंधित है, इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 142 है हमारा, असंगत कथन का चुनाव कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा स्थायी भाव अंततः रसतत्व को प्राप्त करते हैं। सेकंड ऑप्शन है जो विषयारंभ से अंत तक काव्य में उपस्थित रहते हैं वे स्थायी भाव कहलाते हैं। थर्ड ऑप्शन है वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है वे स्थायी भाव है। फोर्थ ऑप्शन है स्थायी भाव वे भाव हैं जिन्हें कोई विरुद्ध या समान भाव दबा नहीं सकता। तो इसमें से हमें असंगत विकल्प देखना है। 142 का हमारा थर्ड ऑप्शन ठीक है कि वे व्यक्ति या पदार्थ जो भावोत्तेजना के मूल कारण है वे स्थायी भाव है। ये क्या असंगत विकल्प है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 143, क्वेश्चन नंबर 143 है हमारा, समास की दृष्टि से असंगत को चुनिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जातिगत कर्म तत्पुरुष, सेकंड ऑप्शन है रण विमुख करण तत्पुरुष, थर्ड ऑप्शन है वनमानुष लुप्त पद तत्पुरुष, फोर्थ ऑप्शन है खुशनसीब कर्मधारय। तो इसमें हमें असंगत बताना है 143 में। तो इसका हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, रण विमुख करण तत्पुरुष। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 144 है हमारा, किस विकल्प में नाम धातु क्रिया नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा धुलवाना, सेकंड ऑप्शन है बतियाना, थर्ड ऑप्शन है ललचाना, फोर्थ ऑप्शन है सठियाना। तो 144 का हमारा इसमें पूछा गया है कि कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें नाम धातु क्रिया नहीं है। तो 144 का हमारा फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, धुलवाना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 145, छोटे को खाना खिलाओ वाक्य में विशेषण पद कौन सा है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है छोटे को, सेकंड ऑप्शन है खाना, थर्ड ऑप्शन है खिलाओ। तो चलिए चलते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारा इस वाक्य में विशेषण कौन सा है। तो 146 का हमारा 145 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसमें विशेषण क्या होता है, जब किसी की कोई विशेषता बताई जाती है, लेकिन यहाँ किसी की विशेषता नहीं बताई गई है, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 146 है हमारा,
संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प को छांटिए। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कुसुम प्लस आकार कुसुमाकार। सेकंड ऑप्शन है कंटक प्लस अकीर्ण कंटकाकीर्ण। थर्ड ऑप्शन है स्व प्लस अनुभूत स्वानुभूत। फोर्थ ऑप्शन है खग प्लस आश्रय खगाश्रय। तो हमें बताना है संधि की दृष्टि से अनुचित विकल्प कौन सा है। तो 146 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, कंटक प्लस अकीर्ण कंटकाकीर्ण। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 147 है हमारा, अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य है। किससे? अकर्मक क्रिया से रहित वाक्य है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भिखारी जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सेकंड ऑप्शन है पिताजी पलंग पर सो रहा है। थर्ड ऑप्शन है सीमा बगीचे में टहल रही है। फोर्थ ऑप्शन है मोहन ऊंट को दौड़ाता है। तो इसमें हमें बताना है कि अकर्मक रहित वाक्य मतलब जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। तो 147 का हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक है, मोहन ऊंट को दौड़ाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 148। तो क्वेश्चन नंबर 148 है हमारा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा भोगिनी नारी। सेकंड ऑप्शन है अपराधी स्त्री। थर्ड ऑप्शन है हमारा हितकारिणी माता। फोर्थ ऑप्शन है विवेकी पुरुष। तो इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो 140 एक मिनट, हमें पहले 148 देखना है। 147 तक हो चुके थे, 148 रह गया हमारा। तो 148 है हमारा, असुमेलित विकल्प चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा विधुर प्लस य वैधुर्य। सेकंड ऑप्शन है हमारा बद्री प्लस अयन बादरायन। थर्ड ऑप्शन है नौक प्लस इला नुकीला। फोर्थ ऑप्शन है दंपति प्लस ये दाम्पत्य। तो इसमें से हमें अनुचित विकल्प देखना है। तो चलिए देखते हैं 148 का हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक है, बद्री प्लस अयन बादरायन। ये क्या है? असुमेलित विकल्प है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 है हमारा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है भोगिनी नारी। सेकंड ऑप्शन है अपराधी स्त्री। थर्ड ऑप्शन है हितकारिणी माता। फोर्थ ऑप्शन है विवेकी पुरुष। तो 149 का है हमारा सेकंड ऑप्शन अपराधी स्त्री। ये क्या सुमेलित नहीं है। या तो इस तरीके से आ सकता है कि सुमेलित नहीं है, या फिर असुमेलित है, या नहीं है, या संगत है असंगत है, शुद्ध है अशुद्ध है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो हमें हमेशा हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, उसके अनुसार आंसर देना है। तो चलिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमें पेपर देते समय। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 150 है हमारा, किस विकल्प में एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है दुर्विदग्ध। सेकंड ऑप्शन है दुर्दमनीय। थर्ड ऑप्शन है समाधि। फोर्थ ऑप्शन है प्रविधि। तो देखते हैं इसका कौन सा हो सकता है हमारा। इसमें पूछा गया है कि किस विकल्प कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें एक ही उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसका सेकंड ऑप्शन हमारा ठीक है, दुर्दमनीय। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने एस्टेट 2018 के लेवल 3 पीजीटी हिंदी के हमने 121 से 150 तक क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो इसी तरह से हम आपकी प्रैक्टिस कराते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कराएंगे 2018 से लेकर। ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकता है। तो हम ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।